हे गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि शैशवावस्था क्या होती है और बाल्यावस्था क्या होती है और किशोरावस्था क्या होती है। वो सब हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है और इसके प्रमुख विकासों की सविस्तार चर्चा कीजिए। हमें इसके मेन डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। डेवलपमेंट तो काफ़ी सारे होते हैं, बट हमें जो इसके मेन डेवलपमेंट है वही लिखने हैं, चाहे बाल्यावस्था का क्वेश्चन आए चाहे किशोरावस्था का क्वेश्चन आए। तो कुछ चीज़ें देखिए, बुक में भी काफ़ी गलत दिया हुआ रहता है कभी कहीं कहीं, तो आप ये ठीक कर लेना। ये देखिए, इसमें क्या है, 2 हो जाएगा। शैशवावस्था के बाद 2 से 12 वर्ष तक जो शैशवावस्था होती है वो कब तक होती है? 0 to 2 ईयर तक। 2 ईयर से 12 ईयर्स तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जैसे 2 ईयर ख़त्म होंगे, मतलब समाप्त हो गई एज, तो वैसे ही बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाएगी। तो 12 ईयर तक बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इसे अनोखा काल भी कहते हैं। अब ये देखें, ये सब चीज़ें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाल्यावस्था क्या होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है। जैसे कि ये देखें, आप लिखेंगे बाल्यावस्था, तो आप इसे पॉइंट बनाकर लिखिए। पॉइंट बनाकर कैसे लिखना है, जैसे कि ये देखिए, बाल्यावस्था लिखा आपने। फिर क्योंकि आप सभी जानते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो बाल्यावस्था होती है वो भी मतलब 2 टाइप की होती है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं उसके? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इधर तो पूर्व वाली आ जाएगी, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो आ जाएगी, और इधर आ जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। तो फिर आपको क्या लिखना है, इधर आपकी पूर्व बाल्यावस्था हो गई और इधर हो गई उत्तर बाल्यावस्था। तो आप पूर्व के नीचे क्या लिखेंगे, कब से कब तक की एज हो गई? 2 से 6 ईयर की एज हो गई। और इधर आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर जो एज होगी उत्तर बाल्यावस्था, उसमें आप लिखेंगे 6 to 12। तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। आप इसके बारे में लिखिए, 5-6 लाइन लिखिए, बट आप पॉइंट बनाकर ज़रूर लिखिए। तो ये तो बात हो गई कि बाल्यावस्था के बारे में हमने पहले लिख दिया कि क्या होती है, और इसके बाद आपने पॉइंट बनाकर लिख दिया। तो यहाँ तक हमारा काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर पे। अब ये देखिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पहला जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बुक से पढ़ा है, तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह नहीं होती हैं इतनी। इसमें काफ़ी मिस्टेक्स दे रखी हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि लिखना कैसे है, आंसर आपको लिखना कैसे है। फिर ये देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि डेवलपमेंट। यहाँ पे पूछा है मेन डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको लिखने कैसे हैं। ये देखिए, जैसे कि पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब टोटल 6 टाइप्स लिखने हैं हमें डेवलपमेंट के। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो हम लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ETC, जहाँ तक भी मतलब हैं 6 हैं तो 6 ही लिख लेंगे इस तरह से। तो पहले हम सारे डेवलपमेंट लिख लेंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो फिर जब हम सारे पॉइंट लिख देंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें एक एक पॉइंट को उठाना है वहाँ से और फिर लिखना है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में लिख दिया, तो ये आप देख लीजिए कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं बच्चे के अंदर, कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो और हम भी डिस्कस करेंगे। लिए आप ये लिख लेंगे, सेकंड ये लिख लेंगे, थर्ड ये लिख लेंगे। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, जैसे
आप इस तरह से आप पॉइंट बना लीजिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, तो आप इस तरह से लिख लीजिए इन्हें। तो ये तो बात हो गई पॉइंट बनाकर लिखने की। तो अब फिर इनके बाद आप क्या करेंगे, इन्हें डिटेल में लिखेंगे। और शारीरिक डेवलपमेंट होता क्या है, तो फर्स्टली तो ये होता है जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं आपको उनको लिखना है। मसल्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं जैसे बाल्यावस्था में, तो आपको मसल्स लिखना है कि मसल्स का यूज करने लगता है, मतलब जो बच्चा होता है तो वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, चलना सीख जाता है। अगर आप पहले पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या कर रहा है। और तो 3 to 6 आप आसपास के बच्चों को देख लीजिए वो क्या करते हैं। तो आप इस तरह से अपने सेंस का यूज कीजिए और उससे लिखिए। और देखिए अब ये हो जाएगा शारीरिक विकास, मांसपेशियों का तालमेल मिलने लगता है, नाड़ी संस्थान, नए दांत निकल जाते हैं, दूध के दांत निकलने लगते हैं मतलब, और भार और कद में धीमी वृद्धि हो जाती है, और उत्तर बाल्यकाल में वृद्धि के विकार हो जाते हैं। फिर बौद्धिक विकास होने लगता है, सब आप देख लीजिए। प्रश्न पूछने लगता है, विचार शक्ति का विकास होने लगता है, शब्दकोश का विकास मतलब शब्द सीखने लगता है। तो ये सारी किस चीज़ की बातें हो रही हैं, ये पूर्व बाल्यावस्था की 3 to 6। अब कोई 6 साल का बच्चा कोई यही तो सीख नहीं लेता कि बस शब्द सीख लिए। तो उत्तर बाल्य जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो आप उसे लिख लीजिए पहले। 3 to 6 वाले आप लिख लीजिए। यहाँ तक शारीरिक चेंजेस कौन कौन से हो रहे हैं, बौद्धिक चेंजेस जो है वो कौन कौन से हो रहे हैं, तो ये सब हो जाएंगे। अब ये देखिए संवेगात्मक विचार, तो इसमें क्या करने लगता है, इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है बच्चे में। अगर कोई उसे डांट देता है तो रोने लगता है, उसे मतलब खुश होने लगता है। 6 साल के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब आती है, जब तक 12 साल का होता है तब तक तो काफ़ी कुछ सीख जाता है। भाई बहन से ईर्ष्या करने लगता है, सामूहिक भावनाओं का विकास करने लगता है, झूठ बोलने लगता है। शारीरिक विकास देख लीजिए कौन कौन से हैं। टीम बन जाती हैं, जब स्कूल में जाने लगता है टीम बना लेते हैं और चाहता है कि मैं, अगर ये ग्रुप है तो मैं इसका नेता बन जाऊं। तो सहयोग की भावना भी आ जाती है, आदतों का निर्माण हो जाता है, ये सब आप देख लीजिए। संज्ञानात्मक विचार विकास कौन कौन से हो जाते हैं वो सब आप देख लीजिए। बच्चा क्या करने लगता है 6 साल का बाल्यावस्था में, जीवन मृत्यु जानने लगता है, शारीरिक कार्य करने लगता है, भार, संख्या, दूरी, समय सब कुछ जान जाता है। तो आप अपना सेंस यूज करके फिर 6 to 12 लिखिए। ये तो 3 to 6 की बात हो गई कि जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल का था, तो बाल्यावस्था तो 2 साल एंड होते ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब 3 to 6 था तो ये सारी चीज़ें वो दी गई हैं। देखिए बुक में भी काफ़ी कुछ अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो जो आपको लगता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो वो चीज़ आप ज़रूर लिखिए। तो ये तो बात हो गई बाल्यावस्था की। अब किशोरावस्था के बारे में क्योंकि हम काफ़ी डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं जो आया था कि तनाव, किशोरावस्था में तनाव एक संघर्ष की स्थिति है, तो इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों था। देखिए बच्चों पर पढ़ाई का जोर पड़ने लगता है किशोरावस्था में। 12 से 19 की एज होती है, ये 12 से 21 की एज होती है कोई किसी किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आप पहले लिखिए आप किशोरावस्था कौन सी एज होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, उसे तूफ़ानी एज भी कहा जाता है। और फिर आप लिखिए कि शारीरिक चेंजेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर अगर आप तनाव की स्थिति की बात करें तो पढ़ाई का प्रेशर बन जाता है, वो दूसरों के चीज़ों की तरफ मतलब अट्रैक्टिव होने लगता है। और अगर कोई कुछ कह देता है तो घर से भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मतलब अगर कोई कुछ बोल देता है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके साथ कैसा कैसा हुआ है वो सब आप लिख दीजिए। तो ये देखिए गामक विकास, तो इसमें
बच्चा क्या क्या करने लगता है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो उत्तर बाल्यकाल का है। आप दोनों को मिक्स करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम अलग अलग किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, अलग अलग लिख कर आते हैं, तो उससे एक्सप्रेशन अच्छा बनता है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो आप लिखिए, देखिए यहाँ पे कामक विकास कौन कौन से होते हैं। वो वजन उठाने लगता है, फुर्ती आ जाती है, कुशल बन जाता है, दौड़ने कूदने में कुशल हो जाता है, भार उठाने लगता है, साइकिल चलाने जैसे जटिल कार्य करने लगता है। ये किशोरावस्था का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। 6 टॉपिक आप इसी तरह से लिखने हैं, इसे टीन एज भी कहते हैं, ये देख लीजिए आप। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है, जो वृद्धि है वो क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, मेन चीज़। इससे शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है। तो हम अगले लेक्चर में यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो जाकर आप ज़रूर देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। थैंक यू।